जय श्री राधे कृष्णा साथियों। मैं भी कृष्णा ज्ञान सहारा चैनल में आपका स्वागत करती हूँ। कैसे हैं आप? आपके अच्छे स्वास्थ्य और सुखद जीवन की मंगल कामना करती हूँ। आपके और अपने इष्ट देवों को कोटि कोटि नमन करते हुए, बड़ों को प्रणाम करते हुए वीडियो प्रारंभ करते हैं। साथियों, आज बात करेंगे फिर रसोई की। रसोई में रात को तवे पर ऐसा एक क्या कार्य करें कि हमारे 9 के 9 ग्रह शांत हो जाए, हमारे जीवन के कष्टों का अंत होना प्रारंभ हो जाए। तो आज की वीडियो में ऐसी ही जानकारी लेकर मैं आपके बीच में, चलिए झटपट वीडियो प्रारंभ कर लेते हैं। लेकिन उससे पहले चैनल पर नए आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा और बेल आइकन का बटन जरूर प्रेस कीजिएगा, जिससे आने वाली वीडियोस का नोटिफिकेशन आपको मिले सबसे पहले। मैं आज बात कर रही हूँ रसोई घर की। रसोई घर में माँ अन्नपूर्णा का वास माना जाता है। स्त्री भी घर की अन्नपूर्णा है, स्त्री घर की देवी है, स्त्री घर की लक्ष्मी है। कहा जाता है कि जिस घर की स्त्रियां प्रसन्न रहती हैं उस घर में माता लक्ष्मी कभी नहीं रूठती हैं, और जिस घर में स्त्रियों का मान सम्मान नहीं किया जाता है वह माता लक्ष्मी का स्थायी वास नहीं होता है। लेकिन आज बात कर रहे हैं रसोई की, क्योंकि जो स्त्री है वो घर की संचालिका है। वो रसोई में भोजन बनाती है, भोजन पकाकर तैयार करती है और घर के सभी सदस्यों को तृप्त करती है, उनके स्वास्थ्य का ध्यान रखती है, शुद्ध भाव से बनाती है, शुद्ध मन भाव से बनाती है। बहुत सारी वीडियोस आपके सामने पहले भी प्रसारित की गई हैं, जिनमें बताया गया है कि भोजन किस प्रक्रिया द्वारा बनाना चाहिए जिससे तन और मन दोनों शुद्ध हो जाए और बुद्धि भी शुद्ध हो जाए। वो सब कार्य आप करती ही होंगी, लेकिन अब मैं बताऊंगी आज रात को आपको क्या कार्य करना है, क्योंकि आप अपने घर के सभी सदस्यों का पालन करती हैं, यानी कि उनकी आवश्यकताओं की पूर्ति करती हैं। तो आपको अपने घर के सदस्यों को, यानी अपने पति को, अपने बच्चों को, अपने सास ससुर देवर देवरानी माता पिता भाई बहन सबका पेट भरती हैं। आप अन्नपूर्णा हैं। लेकिन आप, क्या ऐसा हो सकता है कि आप अपने घर के सदस्यों का पेट भरने के साथ साथ बाहर के जीव जंतुओं का भी पेट भरें, जिससे कि परिवार में कोई कष्ट आए ही ना? क्योंकि अगर आप गाय कुत्ते और पक्षियों के लिए खाना निकालती हैं, बहुत अच्छी बात है, लेकिन बहुत सारी मल्टी सिटी में बच्चे रहते हैं, वो बोलते हैं कि हमें तो ना गाय मिलती है, ना कुत्ता मिलता है और ना पक्षी देखने के लिए मिलते हैं, क्योंकि वो बहुत ऊंचे ऊंचे टावर हैं, कहाँ जाएं पक्षियों को ढूंढने। हालांकि पक्षियों को ढूंढने की आवश्यकता नहीं होती, मैं मान ही नहीं सकती। जहाँ भी कहीं वृक्ष होंगे वहाँ पक्षी जरूर होंगे, और वृक्ष कहीं भी ना हो ऐसा तो हो नहीं सकता। चलिए, लेकिन अगर आप गाय कुत्ते को भी रोटी नहीं दे पाते हैं या पक्षियों को भी नहीं दे पाते हैं या देते हैं, तो भी जब आप सुबह खाना बनाते हैं कोई बात नहीं, जब आप रात्रि का भोजन बनाते हैं तो जो रात्रि का भोजन बनाते हैं उसके पश्चात आपके पास तवा होता है जिसके ऊपर आप चपातियां बनाते हैं। जिस आटे से आप चपातियां बनाते हैं, एक तो गीला आटा होता है, पेड़ी लेते हैं, फिर सूखा आटा होता है जिसमें आटे को लगा लगा कर आप चपातियां बनाते हैं। हम तो उसे पलोथन कहते हैं, लेकिन और किसी भाषा में कुछ कहते होंगे, लेकिन आप ये मान लीजिए कि वो सूखा आटा जिसकी सहायता से रोटी बनाई जाती है, ठीक है, वो सूखा आटा आपका एक अलग पात्र में होता है। कुछ महिलाएं क्या करती हैं कि उस सूखे आटे को फिर बाकी आटे में मिला देती हैं, जो कि सर्वथा अनुचित है। कभी भी नहीं ऐसा करना चाहिए कि सूखे बचे हुए आटे को आप सारे आटे में मिलाएं, ऐसा कभी नहीं करना चाहिए। कुछ घरों में मैंने देखा है एक पात्र में सूखा आटा काफी सारा होता है, उसी से वो रोज बनाते हैं, उसी को रख देते हैं, फिर उसी से अगले दिन भी बना लेते हैं। कुछ जगह ऐसा होता है कि थोड़ा सा आटा लेते हैं जिससे कि उस दिन की रोटी बन जाए, और उसके बाद जो सूखा आटा होता है उसे दूसरे में मिला देते हैं। नहीं, आप प्रतिदिन खाना बनाने के पश्चात तवे पर, जब आपने खाना बना लिया, रोटी भी बना ली, उसके बाद आपका थोड़ा थोड़ा गर्म तवा होगा, तो वो सूखा आटा जिसकी सहायता से आपने खाना बनाया है, उस सूखे आटे को 2 चम्मच आप तवे पर डाल दीजिए। गैस आपकी बंद हो, कोई समस्या नहीं है। जब आप गरम तवे पर 2 चम्मच सूखा आटा डाल देंगे और उसके थोड़ा थोड़ा आप उसको सारे में फैला देंगे, तो वो जो आटा है वो थोड़ा थोड़ा भुना जैसा हो जाता है, यानी कि उस आटे का कच्चापन दूर हो जाता है। इस समझ में आ रही है ना मेरी बात? जो सूखा आटा है अलग से नहीं लेना, आपको कंटेनर में से नहीं लेना, आटे के कंटेनर में से नहीं लेना। आपके पास जो बर्तन में सूखा आटा बचा है जिससे आपने खाना बनाया है रात का, उस सूखे आटे में से 2 चम्मच लेना, और वो थोड़ा सा ही बचा है तो सारा डाल लीजिए। अगर वो ज्यादा है तो उसमें से 2 चम्मच लेकर तवे पर अच्छे से फैला दीजिए, गर्म तवे पर। उसके बाद वो थोड़ा थोड़ा भुन जाएगा, 2 बूंद उसके अंदर दूध डालिए, 2 चुटकी भर उसके अंदर चीनी डालिए, और उसको किसी वृक्ष के नीचे रख दीजिए। चाहे रात को रख दीजिए या प्रातःकाल रख दीजिए, ठीक है, रात को रख दीजिए या प्रातःकाल रख दीजिए, आपकी सुविधा है। आपको ऐसा लगता है कि हम तो जहाँ रहते हैं बाहरी पेड़ है, आसपास वृक्ष ही वृक्ष है, तो आप रात को भी रख सकते हैं। आप वॉक करने जा रहे हैं या नहीं भी जा रहे तो बाहर निकल कर आप बहुत आसानी से रख सकते हैं। आप क्या देखेंगे कि असंख्य छोटे छोटे जंतु चींटी हैं, चींटे हैं, उनको भोजन दे रहे हैं आप।
हजारों की संख्या में चींटियां भोजन कर रही हैं, हजारों की संख्या में चींटे भोजन कर रहे हैं, कीड़े मकोड़े भोजन कर रहे हैं। कहते हैं बाद की बची हुई रोटी आटा की बनी हुई रोटी खानी नहीं चाहिए, बुद्धि पीछे चली जाती है। यानी कि बुद्धि पीछे नहीं जाती, बुद्धि तो जहाँ है वहीं रहती है। बुद्धि काम नहीं करती, बुद्धि बाद में अपने निर्णय देती है जब बात हाथ से निकल जाती है, चीजें बाद में याद आती हैं। ये लॉजिक है इसके पीछे। तो अगर हम उस आटे में से कुछ आटा इन जीव जंतुओं के भोजन के लिए निकाल देते हैं तो हमारे तरफ से प्रतिदिन का ही भंडारा हो जाता है और इतने सारे जीव जंतु उस भोजन को ग्रहण करते हैं कि आपकी तमाम समस्याओं का अंत हो जाता है, आपके कष्ट कटने प्रारंभ हो जाते हैं, आपके घर से नेगेटिविटी दूर हो जाती है, आपके घर से लड़ाई झगड़े दूर हो जाते हैं, आपके 9 ग्रह शांत हो जाते हैं। और माँ अन्नपूर्णा अत्यंत प्रसन्न होती हैं कि आज मेरे भंडारे भरे हुए हैं तो बच्चे घर के लोग भी खा रहे हैं और बाहर के जीव जंतु भी खा रहे हैं। इतने भंडारे भरेंगे आपके घर में बरकत की, अन्न धन की कमी नहीं रहेगी। एक बहुत बहुत काम का सटीक उपाय है जो मैंने आपको बताया, इसे करके देखिए, इसे करते ही रहिए निरंतर। इसका पीरियड से, सूतक से, पातक से कोई लेना देना नहीं है। आप इसको पीरियड में भी कर सकते हैं, घर में सूतक पातक है तब भी कर सकते हैं। जब भी आपके घर में रोटी बने वो रात की, सुबह बने। अब कुछ बच्चे यहाँ पर ये बोलेंगे कि हमारे यहाँ तो रात को रोटी नहीं बनती, हमारे यहाँ तो रात को चावल बनते हैं। तो कोई बात नहीं, आपके रात में चावल बनते हैं तो थोड़े से चावल निकाल लीजिए, इतने से चावल निकालिए, 2 चम्मच उन्हें पानी में भिगो दीजिए, उन चावलों को पानी में भिगो दीजिए और वो चावल डाल दीजिए पेड़ के नीचे, जरा सी चीनी डाल के 1 चुटकी वही डालिए जो आप खा रहे हैं। बाध्यता कुछ नहीं है, अगर आप चावल खा रहे हैं तो आप चावल डाल दीजिए, थोड़ी सी चुटकी में चीनी डालिए, पर हाँ उनको थोड़ा भिगो दीजिएगा चावल को, क्योंकि आप भी तो कच्चे नहीं खा रहे ना, आप भी तो कच्चे चावल नहीं खा रहे, आप भी पका के खा रहे हो, तो फिर वो भी पका के खाएंगे। आप भी तो आटे को सेक के खा रहे हो गैस पे, तवे तो वो तवे पे सूखा आटा भून कर दीजिएगा। मतलब हम जो खा रहे हैं, कहने का मतलब भाव आपके ये होने चाहिए, जैसे आप अपने बच्चों को खिलाते हैं प्यार से, अपने हस्बैंड को खिलाते हैं प्यार से, अपने बड़े बुजुर्गों को खिलाते हैं प्यार से, उसी तरह जीव जंतुओं को खिलाइए प्यार से, कीड़े मकोड़ों को खिलाइए प्यार से। और आप देखिए आपके घर के अंदर कितना प्रेम होता है। करके देखिए, बहुत छोटा सा उपाय है और महिलाएं अपनी आदत में शामिल कर लेंगी इसको, तो बस मैं क्या ही बताऊं आपका कितना उद्धार होने वाला है। अपनी आदत में शामिल कर लो ना प्रतिदिन। आप ही तो खाना बनाती हो, रात में तवे पे, रात का खाना बनाने के बाद तवे के ऊपर डालो आटा और करके दे दो तैयार। आप ये देखो कि ना आपके काम बनने शुरू हो जाए, सभी कहेंगे आखिर क्या किया यार, आपके घर में तो बड़ी खुशहाली आ गई, आपके तो सारे काम बनने लगे। तब ये वीडियो दूसरों को सेंड कर देना कि लो जी हमने तो ये किया, आप भी कर लो। मुंह से बताने की क्या ज़रूरत है, वीडियो सेंड कर दो, वो अपने आप देख लेंगे, उन्हें अच्छा लगेगा तो कर लेंगे, नहीं लगेगा तो ना से, आपका काम पूरा। तो आज के लिए इतना ही, इजाज़त दीजिए। आशा करती हूँ वीडियो आपके लिए निश्चित बहुत 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 उपयोगी साबित होगी। मिलती हूँ एक और महत्वपूर्ण वीडियो के साथ, तब तक हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, अपना और अपने अपने को ख्याल कीजिए। वीडियो अच्छे लगे तो लाइक कीजिए, जितना चाहे फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिए और कमेंट बॉक्स में जय माता दी, जय मां अन्नपूर्णा कुछ भी लिखिए ज़रूर। ईश्वर आपकी मदद।